हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है ए.के. सेन्स सोशल वेलफेयर फंक्शन। जो अमर्त्य कुमार सेन थे, उन्होंने जो सोशल वेलफेयर फंक्शन दिया था डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के अंदर, वो किस तरीके से था वो पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। जिस हिसाब से अपने पेपर में लिखना है उस हिसाब से ये अटैम्प्ट किया गया है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं कि ये क्या कहते थे। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल वेलफेयर फंक्शन in welfare economics represents a way to evaluate the economic well-being of society as a whole। सिंपल वर्ड्स में सोशल वेलफेयर फंक्शन हमें ये बताता है कि पूरी की पूरी इकोनॉमी या सोसाइटी में सही में वेलफेयर हो भी रही है कि नहीं। इवेल्युएट करता है, देखता है कि भाई अच्छे से अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो ही वेलफेयर मानी जाएगी, नहीं तो वेलफेयर नहीं मानी जाएगी। कौन कौन सी चीज़ें थी वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। इट वॉज ओरिजिनली developed by Bergson and Samuelson, but later Amartya Kumar Sen, an Indian economist and Nobel laureate, revised and extended the idea to make more realistic, ethical and inclusive study of welfare economics। तो सिंपल वर्ड्स में सबसे पहले तो बर्गसन एंड सैमुअल्सन के जो सोशल वेलफेयर फंक्शंस आए थे, बाद में इंडियन इकोनॉमिस्ट जो कि अमर्त्य कुमार सेन है, उन्होंने भी अपना एक जो है सोशल वेलफेयर फंक्शन दिया जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें रियलिस्टिक और एथिकल चीज़ें इंक्लूड की। अब क्या क्या है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ए.के. सेन्स कॉन्ट्रीब्यूशन aim to bridge the gap between individual welfare and social ethics, emphasizing that social welfare should not depend only on utility but also on freedom, इक्वालिटी या इक्विटी एंड जस्टिस। उनका ये मानना था कि भाई जैसे बर्गसन सैमुअल्सन कह रहे हैं यूटिलिटी 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 मैक्सिमम कर दो, ये कर दो वो कर दो, वैसे भाई उसके साथ यूटिलिटी के साथ साथ और भी कई चीज़ें हैं, जैसे फ्रीडम, इक्विटी की बात करते थे, जस्टिस की बात करते थे। अगर ये सारी चीज़ें होंगी तभी वेलफेयर का फ़ायदा है ना। अगर सरकारें कह रही हैं कि हम वेलफेयर कर रहे हैं मगर फ्रीडम्स को कर्टेल कर रहे हैं या फिर इक्विटी नहीं है, ठीक है, या इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और जस्टिस नहीं है, तो उसे वेलफेयर नहीं माना जाएगा। समझ की बात। सेन्स वर्क सॉट टू इम्प्रूव the classical welfare theories which often ignored moral and social dimensions of human well-being। जो क्लासिकल वेलफेयर थ्योरीज थी, जो ह्यूमन बीइंग की जो वेलफेयर है उसको इग्नोर करती थी, मॉरल वैल्यूज़ और सोशल डायमेंशंस को इग्नोर करती थी, उन चीज़ों को कंसिडर किया है अमर्त्य कुमार सेन ने अपने मॉडल में। अब एजम्पशंस क्या हैं? सबसे पहला एजम्पशन आ जाता है इसका, फ्यू एजम्पशंस पे बेस्ड है। सबसे पहला, इंटरपर्सनल कंपैरिजंस आर पॉसिबल। आप इंटरपर्सनल कंपैरिजंस कर सकते हो, जैसे कि वेलफेयर कंपैरिजंस अमंग इंडिविजुअल्स आर बोथ पॉसिबल एंड मीनिंगफुल। आप इंडिविजुअल्स के बीच में जो वेलफेयर है उनके कंपैरिजंस कर सकते हो। कैसे? सेंस अलॉज एथिकल जजमेंट। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन ए इज वर्स ऑफ देन पर्सन बी। हम कंपेयर कर सकते हैं, भाई ए का तो बहुत सही है और बी का तो भाई बेड़ा गर्क हो गया है। समझ की बात। इस टाइप से हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि पर्सन ए वेल ऑफ है और पर्सन बी वर्स ऑफ है एंड वाइस वर्सा। हम दो पर्सन्स को कंपेयर कर सकते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। ये एज्यूम करके चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, इंडिविजुअल वेलफेयर इंक्लूड्स मोर देन यूटिलिटी। सिर्फ यूटिलिटी नहीं है, और भी वेलफेयर में और भी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। इंडिविजुअल वेलफेयर डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन इनकम और हैप्पीनेस बट ऑल्सो ऑन फ्रीडम, अपॉर्चुनिटीज़ एंड सोशल पार्टिसिपेशन। अगर आपके देश में फ्रीडम अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, आपको फ्रीडम्स नहीं है, तो यूटिलिटी को क्या करना है? चार्ज डालना है यूटिलिटी का। दूसरी बात, अगर सोशल पार्टिसिपेशन आप नहीं कर सकते तो फिर ऐसी वेलफेयर का क्या काम? समझ की बात। तो कहते थे वो यूटिलिटी से ज़्यादा भी और काफ़ी चीज़ों को इंपॉर्टेंस देते थे, ठीक है। नेक्स्ट, सोसाइटी वैल्यूज़ इक्विटी एंड जस्टिस। The social welfare function must take into account distributional fairness and not just total output। मतलब ये नहीं देखना कि भाई पूरी जीडीपी इतनी होगी हमारे देश की, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, जीडीपी ग्रोथ रेट। भाई ये भी तो देखो कि जीडीपी डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है। ये ना हो कि कुछ बंदे ही चुने हुए बहुत अमीर होते रहे और बाकी सारी जनता गरीब होती रहे, डिस्ट्रीब्यूशन में इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ आ जाएं। तो अमर्त्य कुमार सेन का ये मानना था कि डिस्ट्रीब्यूशन को भी फोकस करना है, डिस्ट्रीब्यूशनल फेयरनेस भी होनी चाहिए, इक्विटी एंड जस्टिस भी होना चाहिए। नेक्स्ट assumption है, ethical basis of social decisions। The aggregation of individual welfares into social welfare includes ethical principles such as justice, human rights and compassion। ये चीज़ों को भी, जो social decisions हैं वो इस तरीके से ethical basis के ऊपर होने चाहिए कि भाई justice को importance दी जाए, human rights को focus किया जाए और compassion को काफ़ी ज़्यादा follow किया जाए। सिंपल वर्ड्स में इंसान का भला होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, पार्शियल रिलैक्सेशन ऑफ एरोज कंडीशन। जो एरो की जो कंडीशन है उसको थोड़ा सा रिलैक्स करना पड़ेगा क्योंकि हर जगह वो रेलिवेंट नहीं रहती। ए.के. सेन रिलैक्सेस द कंडीशन ऑफ इंडिपेंडेंस
independence of irrelevant alternatives in Arrow's theorem, making collective choice more practical. तो जो एरोज के जो कंडीशंस थी कि इन कंडीशन में सोशल वेलफेयर फंक्शन होता है, उसमें काफ़ी रिलैक्सेशन की, उसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, एरो की जो है एरोज थ्योरम ऑफ जो वेलफेयर है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है आपका, नेक्स्ट जो अजम्पशन है वो आ जाता है वैल्यू जजमेंट्स आर इनएविटेबल, दैट इज वैल्यू जजमेंट्स जो कि एथिकल या मॉरल ओपिनियंस है आर नेसेसरी इन इवैल्यूएटिंग सोशल वेलफेयर, प्योर ऑब्जेक्टिविटी इज इम्पॉसिबल। सिंपल वर्ड्स में सोशल वेलफेयर की जो भी चीज़ें आती हैं वो वैल्यू जजमेंट्स के हिसाब से सही रहेंगी। सिंपल वर्ड्स में हर एक का अपना अपना ओपिनियन है, वो दे सकता है, अगर ओपिनियन की इंपॉर्टेंस नहीं है तो फिर कहाँ का वेलफेयर, ठीक है। नेक्स्ट AK सेंस कॉन्ट्रीब्यूशन, सबसे पहला मूविंग बियॉन्ड यूटिलिटी, उन्होंने यूटिलिटी से ज़्यादा बताया कि भाई सिर्फ यूटिलिटी पे डिपेंड मत रहो। Sen criticized traditional welfare economics for focusing only on utility or income, ignoring aspects like inequality, deprivation, freedom. उन्होंने कहा जितने भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं जो कि पूरा का पूरा जोर लगा के भाई इनकम होनी चाहिए, यूटिलिटी होनी चाहिए, GDP बढ़नी चाहिए, इसके अलावा जो है इनइक्वालिटीज़ को इग्नोर करते हैं, तो उन्होंने कहा इनइक्वालिटीज़ को भी तो देखो, ऐसे देश के तरक्की को क्या लेना देना जब इनइक्वालिटीज़ इतनी बढ़ती जा रही हैं, डेप्रीवेशन, लोग भूखे मर रहे हैं, या फिर फ्रीडम्स नहीं है, इनको भी इंपॉर्टेंस दी। ही आर्ग्यूड दैट पीपल्स कैपेबिलिटीज़, दैट इज देयर रियल अपॉर्चुनिटीज़ टू लिव द काइंड ऑफ लाइफ वैल्यू शुड बी पार्ट ऑफ सोशल वेलफेयर फंक्शन, या सोशल वेलफेयर एनालिसिस में जो इंसान जितने अच्छे से रहना चाहता है उसको इनइक्वालिटीज़ को कम करो, इक्वालिटीज़ दो, वो खाने पीने, रोटी कपड़ा मकान के पीछे डेप्रीवेट ना हो, या फिर उनको फ्रीडम्स पूरी होनी चाहिए। ये सारी की सारी जो लाइफ जीने की जो वैल्यूज़ हैं ये भी वेलफेयर फंक्शन का पार्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ एथिक्स एंड इकोनॉमिक्स, एथिक्स और इकोनॉमिक्स को इंटीग्रेट किया, मिला के चले वो। Sen incorporated ethical and moral judgments into economic evaluation, इन सब की इकोनॉमिक इवैल्यूएशन की और सोशल वेलफेयर फंक्शन में डाला। He believed that welfare economics should not only ask who gets how much, सिर्फ वेलफेयर इकोनॉमिक्स ये ना गए कि भाई किसको कितना मिला, बट इज इट फेयर एंड जस्ट, क्या जो भी मिला है वो फेयर है और जस्ट है, ठीक है। ये तो नहीं है कि इनइक्वालिटीज़ हैं या फ्रीडम को कर्टेल किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, सोशल चॉइस एंड जस्टिस, सेन कनेक्टेड द सोशल वेलफेयर फंक्शन विद सोशल चॉइस थ्योरी, दैट इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस कैन बी कंबाइंड टू मेक कोलेक्टिव डिसीजंस। कोलेक्टिव डिसीजंस लेने के लिए किस तरीके से इंडिविजुअल प्रेफरेंस को भी इंपॉर्टेंस दी जाती है, समझ की बात। उन्होंने इस चीज़ की काफ़ी मजम्मत की। हिज वर्जन ऑफ सोशल वेलफेयर फंक्शन ट्राइज टू ओवरकम सोशल एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम बाय रिलैक्सिंग सम ऑफ इट्स असम्पशंस। जो एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम थी उनकी कई असम्पशंस को रिलैक्स किया और उनकी जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करके एक नई थ्योरी दी। सेन्स सोशल वेलफेयर फंक्शन क्या है, द कोर आइडिया इसके बीच में, सेन्स सोशल वेलफेयर फंक्शन कंबाइंस टू की एलिमेंट, कौन कौन से हैं, एक तो U यूटिलिटी है और R है, तो W इज वेलफेयर फंक्शन, वेलफेयर इज अ फंक्शन ऑफ U1 U2 U3 अप टू UI एंड R। जो UIs हैं दैट इज यूटिलिटी और वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल I, एंड जो R है दैट इज इंफॉर्मेशन अबाउट द राइट्स, फ्रीडम्स एंड फेयरनेस इन द सोसाइटी। तो यूटिलिटी पे तो डिपेंड करते हैं, R पे भी डिपेंड करते हैं, मतलब राइट्स होने चाहिए लोगों को, फ्रीडम्स होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है, इक्विटी होनी चाहिए। दिस मीन्स सोशल वेलफेयर डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन यूटिलिटीज़, यूटिलिटीज़ पे तो डिपेंड करता ही है, सिर्फ यूटिलिटीज़ पे डिपेंड करता है ऐसा नहीं है, बट ऑल्सो ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, वो इक्वल होने चाहिए। दस द सोसाइटी कैन नॉट बी कॉल्ड बेटर ऑफ सिंपली बिकॉज टोटल यूटिलिटी इज़ हायर। अगर टोटल यूटिलिटी हायर है तो हम ये नहीं कह सकते समाज बहुत अच्छा चल रहा है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट यूटिलिटी मस्ट ऑल्सो बी फेयर एंड जस्ट। जो डिस्ट्रीब्यूशन है जो उस यूटिलिटी की वो फेयर एंड जस्ट होनी चाहिए, मतलब गरीबों को भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, ये नहीं कि सारा का सारा जो GDP है वो कुछ चुनिंदा लोगों की जेब में जाता रहे, ठीक है। अब फीचर्स क्या हैं, अमर्त्य कुमार सेन की जो अप्रोच है उसके फीचर्स, सबसे पहले कैपेबिलिटी अप्रोच, वेलफेयर should be measured in terms of what individuals are able to do and be, not just what they consume or feel। जो कंज्यूम और फील करते हैं उस पर नहीं होनी चाहिए, what they are able to do, क्या होना चाहिए उनके साथ, क्या करना चाहिए, उस पर भी डिपेंड रहनी चाहिए। नेक्स्ट, फोकस ऑन डेप्रीविएशन एंड इनइक्वालिटी, उनकी जो पूरी थ्योरी है वो यही कहती है कि किस तरीके से जो डेप्रीविएशन है उनको कम से कम किया जा सके, किस तरीके से जो है रिड्यूस की जा सके पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड जो सोशल एक्सक्लूजन है, कुछ क्लासेस को सोशली एक्सक्लूड कर दिया गया बेनिफिट से, वो उस पर फोकस किया।
नेक्स्ट आ जाता है इंक्लूजन ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम्स. फ्रीडम इज सेंट्रल टू वेलफेयर. वेलफेयर फ्रीडम के बगैर तो हो ही नहीं सकती. अ पर्सनस वेल बीइंग डिपेंड्स ऑन देयर रियल एबिलिटी टू मेक चॉइसेस. कि वो अपनी मर्जी, फ्रीडम होनी चाहिए कि वो किस तरीके से चॉइसेस कर सके अपनी. नेक्स्ट, एथिकल एंड ह्यूमनिस्टिक. सेन्स मॉडल ब्रिंग्स ethics into economics, focusing on human dignity rather than only material gains. तो सिर्फ material gains की बात नहीं की, ethical values को भी काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ा चढ़ा के बताया गया है और ethics को और economics को दोनों को mix करके जो है study की गई है. Next, practical for policy. His approach influences modern measures like HDI, जिसको Human Development Index कहते हैं, and Capability Index यूज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस. तो उनके जो इंडाइसेस हैं, जो मॉडर्न मेजर्स हैं, उनको जो है यूनाइटेड नेशंस में भी इस्तेमाल किया जाता है. तो प्रैक्टिकल पॉलिसी मेकिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अब पॉलिसी इंप्लीकेशंस क्या हैं इस मॉडल की? सबसे पहले डेवलपमेंट पॉलिसीज. गवर्नमेंट शुड फोकस नॉट ओनली ऑन जीडीपी ग्रोथ बट ऑन एक्सपेंडिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड इक्वालिटी. तो सरकार को सिर्फ जीडीपी ग्रोथ के पीछे नहीं भागना चाहिए, सरकार को बाकी सारे सोशल सेक्टर की भी डेवलपमेंट करनी चाहिए. एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ और इक्वालिटी पे भी फोकस करना चाहिए. नेक्स्ट, पॉवर्टी रिडक्शन. Welfare policies must ensure people have access to basic capabilities like food, housing and employment. जितनी भी सरकार वेलफेयर पॉलिसीज बनाती है, सरकार ये फोकस करे कि रोटी कपड़ा मकान और जॉब्स वगैरह मिल रही हैं कि नहीं मिल रही. ऐसी पॉलिसीज़ को क्या करना जब ये चीज़ें नहीं मिल रही. तो जेंडर इक्वालिटी, उनका ये मानना था कि सोशल वेलफेयर इम्प्रूव्स बोथ मेन एंड वुमेन हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़. अगर सोशल वेलफेयर होगी तो इसमें मेन और वुमेन के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, जेंडर इक्वालिटी होगी. ये नहीं कि मेल को या फीमेल को दोनों में से एक को ही फ़ायदा हुआ और दूसरों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होगा. नेक्स्ट, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. सेन्स आइडियाज़ डायरेक्टली शेप्ड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स विच मेजर्स द डेवलपमेंट थ्रू इनकम, एजुकेशन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, नॉट ओनली द इनकम. तो क्लासिकल थ्योरी बनाने वाले जो सिर्फ इनकम की बात करते थे, उससे हट के जो सेन की थ्योरी आई, उसकी वजह से HDI को और ज़्यादा डायरेक्ट शेप मिल पाई. ठीक है, क्योंकि इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड एजुकेशन को जोड़ा गया. नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग. वेलफेयर जजमेंट्स मस्ट इंक्लूड पार्टिसिपेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड फ्रीडम ऑफ चॉइसेस. तो उनका ये मानना था कि अगर वेलफेयर जजमेंट्स ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि पार्टिसिपेशन हो, लोग आगे बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें, और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और फ्रीडम ऑफ चॉइसेस होनी चाहिए, रेस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए. अब जैसे कि हर एक की क्रिटिसिज्म होती है, तो इनकी भी क्रिटिसिज्म है. हर एक थ्योरी को क्रिटिसाइज तो किया ही जाता किसी ना किसी पॉइंट पे, बिकॉज नो थ्योरी इज़ कंप्लीट. तो सबसे पहला, मेजरमेंट डिफ़िकल्टी. कैपेबिलिटीज़ एंड फ्रीडम्स आर डिफ़िकल्ट टू क्वान्टिफाई एंड कंपेयर प्रिसाइजली. तो क्योंकि ये क्वालिटेटिव चीज़ें, क्वांटिटेटिव तो है नहीं, तो इनको क्वांटिफाई कैसे करेंगे और फिर कंपेयर कैसे करेंगे, तो मुश्किल हो जाता है. दिस मेक्स एम्पेरिकल मेजरमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर चैलेंजिंग. इसी वजह से जो सोशल वेलफेयर फंक्शन बनेगा उसको मेजर करना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है. नेक्स्ट, वैल्यू जजमेंट्स आर सब्जेक्टिव. Ethical judgments vary across societies and cultures, making the social welfare function less universal. हर एक सोसाइटी की अपनी अपनी एथिकल वैल्यूज़ हैं, तो हम दो को कंपेयर कैसे करेंगे? वेस्टर्न कल्चर और हमारा कल्चर अलग अलग है, वहाँ फ्रीडम्स का मतलब अलग है, यहाँ पे फ्रीडम्स का मतलब अलग है. तो हर एक जगह पे अलग अलग ये जो एथिकल वैल्यूज़ हैं या वैल्यू जजमेंट्स हैं, इस हिसाब से सब्जेक्टिव हो जाती हैं, डिपेंड्स करती हैं सोसाइटी टू सोसाइटी. तो इनको कंपेयर करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है. नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ implementation. Incorporating rights, freedoms and ethical considerations into policy decisions can be complex and time consuming. काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी मुश्किल है कि हम इन सारी चीज़ों को, क्वालिटेटिव चीज़ों को जीडीपी के साथ या एथिक्स और इकोनॉमिक्स को मिक्स करके इसको अप्लाई कर सकें. नेक्स्ट, नेग्लेक्ट इकोनॉमिक एफिशिएंसी. एक्सेसिव फोकस ऑन इक्वालिटी पे फोकस किया, एथिक्स पे फोकस किया, मे समटाइम्स ओवरलुक इश्यूज ऑफ एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी. तो अगर प्योरली इकोनॉमिक्स की बात करें तो एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को इग्नोर करते हैं, क्योंकि अगर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी तो जो लेस कैपेबल हैं उनको भी अगर सेम तनख्वाहें देंगे तो काम नहीं चलेगा. नेक्स्ट, लिमिटेड मैथमेटिकल रिगोर. सिंपल वर्ड्स में, अनलाइक क्लासिकल बर्गसन एंड सिम्युलसन जो फंक्शन था, सेन्स वर्जन इज लेस मैथमेटिकल एंड मोर फिलोसफिकल, मेकिंग इट हार्ड टू यूज़ द फॉर्मल इकोनॉमिक मॉडल्स. तो बेसिकली ये कम मैथमेटिकल है, इसमें क्वालिटेटिव चीज़ें डाल दी जिनको हम निकाल नहीं सकते, तो मैथमेटिकली इसको प्रूव करना थोड़ा मुश्किल है. Next is dependence on data availability. Accurate measurement of well-being indicators like education quality, freedom, gender empowerment, etc. requires data that many countries lack.
तो अगर इनका वेलफेयर फंक्शन लगाना भी है कहीं पे, तो ये डाटा ही अगर अच्छे तरीके से अवेलेबल नहीं होगा, या सरकार या गवर्नमेंट्स अगर ऐसा डाटा देंगी जो पहले से ही बहुत अच्छा होगा और असल में उनकी ज़िंदगी देखेंगे तो जो है वो डाटा को मैच नहीं करेगी, तो उस केस में ये फंक्शन को किस तरीके से हम पता लगाएंगे। तो ये सारा का सारा डाटा अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है और असली डाटा सरकारें निकालती नहीं है। तो इसको कंक्लूड करते हैं, एके सेन सोशल वेलफेयर फंक्शन इज़ अ लैंडमार्क कंट्रीब्यूशन टू मॉडर्न वेलफेयर इकोनॉमिक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा क्योंकि इन्होंने क्वालिटेटिव चीज़ें डाली, एथिकल चीज़ें डाली। इट शिफ्टेड द फोकस फ्रॉम यूटिलिटी एंड इनकम to capability, equity and justice, making welfare economics more human centered and moral grounded। तो इनकी वजह से जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स है वो और ज़्यादा ह्यूमन सेंटर्ड बनी, एथिकल बनी, ना कि सिर्फ वो क्वांटिटेटिव चीज़ों पर डिपेंड करके रही कि भाई इनकम अच्छी है, यूटिलिटी अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। सेन showed that true welfare involves freedom to choose, fair distribution and social justice, not higher consumption। सिर्फ हायर कंजम्पशन या हायर इनकम होने से ही जो है वेलफेयर नहीं होती, और भी कई चीज़ें हैं जैसे कि उन्होंने बताया, फ्रीडम टू चूज़, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटी होनी चाहिए और जस्टिस होना चाहिए। ऑल्दो difficult to measure precisely, his approach remains one of the most influential frameworks for development policy and ethical economics। हालांकि थोड़ा मुश्किल है इन चीज़ों को क्वालिटेटिवली, जो क्वालिटेटिव चीज़ें उनको क्वांटिटेटिवली मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट इसकी थ्योरी फिर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रही क्योंकि इन्होंने जो चीज़ें बताई वो पहले नहीं बताई गई कभी भी, और इनकी वेलफेयर इकोनॉमिक्स के डिस्कशन के बाद के ये चीज़ें आनी चाहिए, HDI डेवलप हुआ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।